नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश महतो है। राजेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड जिला रामगढ़ का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं 14 नवंबर 2013 को लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं हनुमान जी का पूजा किया करता था और घर में जैसे परंपरा से जो चला आ रहा था देवी देवताओं की पूजा, वैसे ही सब में करते थे। और बीमार होने लग गए हम। और जिस दिन मैं हनुमान जी का पूजा किया करता था मंगलवार के दिन में, उस दिन ज़्यादा ही घर में झगड़ा होता था। और पिताजी का बीमारी धर लिया, हमको भी बीमारी धर लिया, माता जी को भी बीमारी धर लिया। मतलब हम पूरी दुखी रहने लग गए। पैसा काफ़ी खर्चा होने लग गया, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते थे और पूरी तरह से हम लोग अस्वस्थ हो गए। पूरा परिवार परेशान हो गए। कभी भूत प्रेत के चक्कर में इधर जाते, कभी उधर जाते, लेकिन कहीं कोई राहत नहीं मिलता था। सर, आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, भूत प्रेत की समस्या हो गई और भी परेशानियां आपको रहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का मुख्य कारण मेरा पिताजी का बीमारी। ऐसा बीमारी धर लिया कि कोई डॉक्टर बता नहीं पा रहा था कि क्या है, कोई बीमारी है भी नहीं है। सिर्फ दवा चला रहा था, एक्सरे करो, ये करो। काफ़ी पैसा खर्चा हो गया। 6-7 महीने के अंदर पिताजी पूरे सूख करके, मतलब अस्थि पंजर उसका निकल गया। अब माँ जो है कि रोने लग गई कि अब क्या होगा, ये तो बचेंगे नहीं, कोई अच्छा उपाय लगाओ, कहीं अच्छा डॉक्टर के पास ले जाओ। तो बहुत जगह मैंने डॉक्टर के पास ले गया, कोई उपाय उसका नहीं चला। लास्ट एकदम गिर गया, खांसते खांसते लग रहा था कि आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, ऐसे लग रहा था। तो अंतिम में एक मेरा दोस्त दिया था ज्ञान गंगा पुस्तक, जिसको मैं पढ़ा था लेकिन विश्वास नहीं किया था। चारों तरफ से जब हार लिया तब मैंने याद किया एक बार कि किताब में हम ऐसा पढ़े थे, शायद कुछ राहत वहाँ से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर मिले हमको, तो फ़ोन नंबर पे बात किए तो बोला कि हाँ जी, ऐसा आपको ठीक हो जाएगा, आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तो जो दोस्त ने मुझे पुस्तक दिया था, वो संत रामपाल जी का महाराज का जो किताब में फ़ोटो था, फ़ोटो को आगे रख करके हम उसको अरदास लगाए, है ना। जैसा जाने वैसा बोले तो परमात्मा ने सुन लिया। संत रामपाल जी महाराज को दंडवत करने के बाद राहत मिला हमको। अब एक डॉक्टर के पास, छोटा से डॉक्टर के पास ले गए तो वो डॉक्टर 5 रुपये का 2 गोली दिया, बोला कि जाओ ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी इसका नहीं है। मतलब भाई इतना खर्चा कर चुके हैं अभी तक और आप बोल रहे हैं कि 5 रुपये का गोली दे करके कोई बीमारी नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बोला कि ठीक हो जाएगा, तुम चले जाओ। तो फिर घर आ गए, वो भी 2 गोली नहीं खाए पिताजी और खांसी हुआ। एक बार खांसी हुआ, सारा कचड़ निकल गया, उसके बाद पिताजी स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो माताजी बोलने लगी कि अब तो ठीक हो गया, तो क्या बोला था अपना दोस्त को बुलाओ। तो बुला करके बोले तो बोला कि जा कर के आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लो और भक्ति करो, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया, बोला कि ये बकवास है। आसाराम बापू तो देखो जेल में चल गया, ऐसे संतों के चक्कर में नहीं आना है। तो कुछ दिन के बाद में मेरा बीमारी बढ़ने लग गया तो अब हमको सुझाई नहीं देने लगा कि अब हम क्या करें। और हर महीने का 1500-1700 का मतलब मेरा दवा चलता था। तो फिर दोस्त बोला कि भाई आप काफ़ी परेशान हो, एक बार चलो तुम आश्रम घूम के आओ मेरे साथ। तब दोस्त ने बताया तो मैं सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ जाने के बाद बोला कि नाम दीक्षा लो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब घर आया तो पता चला कि हमारा तो कोई बीमारी है ही नहीं, बिल्कुल मैं स्वस्थ नज़र आने लगा। एकदम किसी भी तरह से देख रहे तो हमको कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद पूरा परिवार को बोले कि चलो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा कर के और नाम दीक्षा लो, सब भक्ति करो, बहुत ही अच्छा ज्ञान है और इससे बहुत राहत मिलेगा। तो फिर पूरा परिवार जा कर के हम लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के और भक्ति करने लगे आपस। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारे साथ प्रेत बाधा भी बहुत ज़्यादा होने लग गया। चारों तरफ हमने घूम फिर करके देख लिया, कोई ओझा के पास गया, कोई वैद्य के पास गया, कहीं से हमको कोई राहत दिखाई नहीं दिया। काफ़ी पैसा खर्चा हुआ। लगभग 15 साल से मैं भूत प्रेत की बाधा में था और काफ़ी परेशानी थी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया तो सारे ये सब खत्म हो गया, भूत प्रेत की बाधा। माँ भी ठीक रहने लगी, पिताजी भी ठीक रहने लगे, हम भी ठीक रहने लगे। और मुझे
7-8 साल से गैस की बीमारी थी, जो काफ़ी जगह मैं दवा करवा लिया था, तो ठीक तो होता नहीं था, राहत मिलता था, लेकिन जड़ से ठीक नहीं होता था। मैं काफ़ी परेशान था। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उस दिन से मेरा ये बीमारी गायब हो गया। पता नहीं चला कि हमारा कोई बीमारी भी है। माँ का घुटने का जो दर्द था, वो बराबर बहुत दुखी रहती थी। जैसे ही उनको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाए, उनको भी बहुत राहत मिला। बिल्कुल उनका सब कुछ ठीक हो गया, पैर का दर्द। और पिताजी का जो था, उतना बीमार थे। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और अच्छा हो गए, सुखी हो गए वो भी। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा जो भतीजा है, वो छत के ऊपर से गिर गया और नीचे भी पक्का था, तो माथे के पल पे गिरा, सीधे माथा उसका ज़मीन पे लगा और लगने के बाद वो बेहोश हो गया। लगा कि ऐसा कि मर गया वो करीब 3, सवा 3, साढ़े 3 साल मान के चलिए, इतने उम्र का था। फिर डॉक्टर के पास ले गए उसको। डॉक्टर बोला कि इसको चेकअप करवाना पड़ेगा, जो ब्रेन का चेकअप करता है उस डॉक्टर से। तो हम लोग फिर और कहीं नहीं ले गए, बस वही जो दवा दे दिया और एक इंजेक्शन लगा दिया, उसी में संत रामपाल जी महाराज ने जो मिला था प्रसादी, वो प्रसादी खिला दिया, वो ठीक हो गया। और एक बार मेरा मौसी का लड़का का दोनों किडनी फेल हो गया। वो हर जगह से दवा हुआ करवा के पैसा ख़त्म कर लिया, कहीं उसका इलाज नहीं हुआ। डॉक्टर सारा सब जवाब दे दिया कि अब इसको 2-4 दिन ही बचने वाला है, इसको घर ले जाओ और आराम से रखो, भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब जगह पुर लिया। फिर हमको फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं, कुछ पैसा वैसा दो, इसका इलाज करवाएंगे। हम बोले कि आप हमारे घर पे लेके चले आओ। तो जैसे ही आए, उसको देखे तो डर गए हम। पूरा शरीर फूल करके टाइट हो गया था, लगा कि ये ब्लास्ट कर जाएगा। फिर उनको सारा संत रामपाल जी महाराज ने जो विधि बताते हैं, जो नियम बताते हैं, सारा नियम बताए। आप संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के आप भक्ति कीजिए, आपका लड़का बचेगा, और नहीं तो कोई उपाय नहीं है, आप करके देख लीजिए। बोला कि बच जाएगा, तो बोले हाँ बच जाएगा। तो फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई, हे गुरुजी हमारे लड़के को जान बचा लो, मैं आजीवन भक्ति करूँगा। तो फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तो सुबह तक उसको राहत मिला, बहुत ही आराम मिला, लैट्रिन पेशाब सब होने लग गया। तब फिर उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लिया। आज वो भी सुखी हो गए। जो डॉक्टरों ने बताया था कि अब ये लड़का बच नहीं सकता है, समय रहते अगर इसका किडनी चेंज किया जाता तो बच सकता था, लेकिन अब नहीं बच सकता है, ऐसा जवाब दे दिया था। आज संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के पूरी तरह से लड़का ठीक है, अभी सब काम कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आपको देख रहा है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें और सुखी जीवन जिए, आत्म कल्याण करवाएं। इन यहाँ के सिवाय और कहीं, संत रामपाल जी महाराज के सिवाय और कहीं आपका सद्भक्ति नहीं है, और जो भी सुख मिलना है यहीं से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं, जैसे टीवी में जो प्रोग्राम आता है, संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चलता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पे लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके, आप इंडिया के कोई भी कोने में हैं तो आप फ़ोन कीजिए और अपना बताइए कि हम यहाँ पर हैं, तो वहाँ पे नज़दीकी सेंटर के बारे में